बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम एशियाई ममालिक की सैर और तजारत के लिए ना कोई वीज़ा, ना कोई रुकावट, ना कोई बॉर्डर। दुनिया के 7 बरियाज़मों में से सबसे एक बड़ा बरियाज़म यही एशिया है। ये ज़मीन के कुल रकबे का 8.6% है, कुल बड़ी इलाके का 29.4% और कुल आबादी का 60% हिस्से का हामिल है। यहाँ पर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। हजारों साल तक एशिया दुनिया की माशी सुपर पावर ही नहीं बल्कि सियासी सुपर पावर भी रहा। हिंदुस्तान जैसा मुल्क मुगलिया दौर में दुनिया की सुपर पावर बना, हत्ता कि दुनिया की 25% जीडीपी इसी एक मुल्क के पास थी। लेकिन आज आपको यहाँ जगह जगह बदहाली और गुर्बत नजर आती है, हत्ता कि यूरोपीय ममालिक अक्सर यहाँ एशियाई ममालिक के फैसले करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ यूरोप को देखें, यूरोप सदियों तक बहुत ज्यादा अमीर नहीं रहा, वहाँ हर तरफ गुर्बत और बदहाली नजर आती थी। लेकिन आज आप यूरोप को देखें, उसने एक यूरोपीय यूनियन बनाई। यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय इत्तेहाद की वजह से माशी तौर पर खुद मुख्तार और खुशहाल तरीन खिता माना जाता है। ना उधर कोई जंग होती है, ना कोई उधर बदअमनी है, हत्ता कि यूरोपीय ममालिक ही एशियाई ममालिक के फैसले भी करते नजर आते हैं। और इस यूरोपीय इत्तेहाद में इस कदर कशिश है कि पिछले एक सदी से हजारों लाखों लोग यूरोप जाकर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही सहूलत एशिया को भी मिल जाए और किसी को अपना घर बार छोड़कर कहीं ना जाना पड़े। अगर एशिया जो हजारों साल तक दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत ही नहीं बल्कि सियासी ताकत भी रहा, वो दोबारा अपनी खोई हुई अजमत बहाल कर ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होने से पहले थोड़ा सा तरीक को समझना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इस्लाम की आमद के बाद यूरोप कभी भी माशी और सियासी ताकत नहीं रहा, हत्ता कि मुसलमानों ने रूमी सल्तनत को तबाह करने के बाद इनका कैपिटल सिटी इस्तांबुल भी हासिल कर लिया। लेकिन पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप ने दोबारा माशी खुशहाली देखना शुरू की। हुआ कुछ यूं कि यूरोप ने यूरोपीय यूनियन बनाई, जो कि बरआज़म यूरोप का 27 ममालिक का इत्तेहाद है। इसके क़याम के इक़्तिसादी और सियासी मकासद थे। इन 27 में से 18 रुकन ममालिक वाहिद करेंसी यूरो ही इस्तेमाल करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि यूरो की इकाई पर पूरा यूरोप मुत्तहिद है। आखिरी शामिल होने वाला मुल्क इनमें क्रोशिया था, जो 1 जुलाई 2013 को इसमें शामिल हुआ। याद रखें, यूरोपीय ममालिक के सियासी और इक़्तिसादी इत्तेहाद पर मुत्तहिद होने की 2 अहम वजूहात है। नंबर 1, पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप को किसी भी तीसरी जंग से बचाना। नंबर 2, अमेरिका के बराबर इक़्तिसादी कुव्वत बनने के लिए मुश्तरका तख्लीक करना। इस वक्त यूरोपीय यूनियन बरआज़म के 28 ममालिक का इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद इस कदर कामयाब है कि आज यूरोप में हर तरफ माशी खुशहाली नजर आती है। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के ममालिक पुरअमन अंदाज में रहना और एक दूसरे की मईशत में मदद करना चाहते थे। 1952 में मगरबी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग और दीगर ममालिक ने कोयले और स्टील की वाहिद यूरोपीय कम्युनिटी तश्कील दी। सन 57 में इसके रुकन ममालिक ने अतालवी दारुल हुकूमत रोम में एक और माहदे पर दस्तखत करते हुए यूरोपीय इक़्तिसादी कम्युनिटी तश्कील दी। अब ये कम्युनिटी कोयले, स्टील और तजारत के लिए थी, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके यूरोपीय कम्युनिटी रख दिया गया। सन 1992 में एक माहदे के तहत इसका नाम यूरोपीय यूनियन रख दिया गया। अब ये ममालिक न सिर्फ सियासत और इक़्तिसादियात में बल्कि दौलत, कवानीन और खारजी मामलात में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। शेंजन माहदे के तहत 13 ममालिक ने अपनी सरहदें एक दूसरे के लिए खोल दी हैं और अब इनके बाशिंदे बगैर पासपोर्ट या वीजे के इन ममालिक के दरमियान सफर कर सकते हैं। सन 2002 में 12 ममालिक ने अपनी कौमी करेंसियों की जगह यूरो को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सन 2004 में 10 और सन 2007 में 2 नए ममालिक ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की। सन 2014 में क्रोशिया ने भी शमूलियत इख्तियार की और अब यूरोपीय यूनियन के कुल अरकान के तादाद 28 है। इस इत्तेहाद का यूरोपीय लोगों को ये फायदा हुआ कि यूरोपियन यूनियन के रुकन ममालिक का कोई भी बशिंदा तंजीम के किसी भी रुकन ममालिक में रिहाइश इख्तियार करने के अलावा मुलाजमत, कारोबार और सियाहत कर सकता है। इसके लिए इसे पासपोर्ट, वीजा, दीगर दस्तावेज़ात की हरगिज जरूरत नहीं। बिल्कुल इसी तरह किसी एक मुल्क की मसनूआत भी दूसरे मुल्क में किसी खास इजाजत या अजाफी महसूलात यानी टैक्स के बगैर मयारी मसनूआत के कानून के तहत फरोख्त की जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एशिया में कुछ ऐसा नजर नहीं आता। यहाँ एक मुल्क दूसरे का दुश्मन बना फिरता है, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है। ये इस कदर कार्रवाइयाँ करते हैं कि यूरोप वाले इन ममालिक को कठपुतली बनाकर अब इस्तेमाल करते नजर आते हैं। लेकिन अब एशिया एक दफा फिर से तरक्की की नई मंजिल तय कर रहा है। चीन और इंडिया दुनिया की बड़ी मईशतें बन चुकी हैं। दूसरी तरफ यूरोप का भी जवाल शुरू होता नजर आ रहा है। हत्ता कि माहिरीन का कहना है कि ये सदी एशिया की सदी है। यूरोप ने अमेरिका को टक्कर दी या नहीं दी, लेकिन चीन ने यूरोप को टक्कर दी और उसके बाद अमेरिका को भी टक्कर दी। अब ये सब कुछ दोबारा अपने अरूज को पहुंच सकता है। इसके लिए बहुत सी तजावीज है, जिनमें से एक तजवीज यही है कि यहाँ भी यूरोपीय यूनियन की तरह एशियाई यूनियन बना दी जाए। माजी में ऐसी बहुत सी कोशिशें हुई, हत्ता कि सन 2017 में
पाकिस्तान ने एशियाई यूनियन बनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद में होने वाले इस इजलास में भारत, अफगानिस्तान ने भी अपने नुमाइंदे भेजे थे। एशियाई पार्लियामेंट्री असेंबली बनाने की भी तजवीज़ पेश की गई, लेकिन कई मामला गैर वाजिया रहे, जैसा कि इनमें से एक ये है कि मुमकिन एशियाई यूनियन में इब्तदाई दौर पर कितने ममालिक को शामिल किया जाएगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के 28 अरकान है, जबकि यूरोपीय ममालिक की तादाद 50 से जायद है। ये भी याद रखें, एशियाई सतह पर पहले ही कई मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें बनी हुई है। इनमें से एक आसियान है। ये तंजीम 10 ममालिक और 2 मुबस्सर अरकान पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 8 रुकनी सार्क तंजीम भी एशिया में मौजूद है, जबकि इसी तरह इक्तसादी ताउन तंजीम ECO भी शामिल है, जिसमें 10 ममालिक शामिल है। इसी तरह चीन ने वन बेल्ट वन रोड नामी तजारती मनसूबा तैयार किया, जिसमें तकरीबन पूरी दुनिया को शामिल करने की कोशिश की गई। इस मनसूबे को BRI भी कहते हैं। सदर शी जिनपिंग की पॉलिसी BRI का मकसद सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे के मंसूबों के जरिए चीन को दुनिया के करीब लाना था। तकरीबन 150 ममालिक में सरमायाकारी की गई। चीन का दावा है कि इसने दुनिया को तब्दील कर दिया है, और ये गलत भी नहीं है। बेल्ट से मुराद वो जमीनी रास्ते हैं जो चीन को वस्त एशियाई रास्तों से यूरोप के साथ और जनूबी एशियाई रास्तों से जनूब मशरकी एशिया के साथ जोड़ते हैं, जबकि रोड एक समुद्री नेटवर्क के तौर पर काम करता है जो चीन को एशिया के जरिए अफ्रीका और यूरोप की बड़ी बंदरगाहों से जोड़ता है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा आलमी तजारती मंसूबा भी करार दिया जाता है। और इस मंसूबे की हैरत अंगेज बात यह है, इस मंसूबा के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC यानी चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत बहुत से मंसूबे मुकम्मल भी हुए। इसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान चीन के साथ जुड़ गया। इसी तरह रूस का भी एक आलमी मंसूबा मौजूद है। रूस का बैनुल-अक़वामी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हवाई जहाज, रेलवे और शाहराहों के रास्तों का तकरीबन 7200 किलोमीटर का तवील मल्टी मोड नेटवर्क है। ये नेटवर्क ईरान, भारत, अजरबैजान, पाकिस्तान, रूसी फेडरेशन, वस्ती एशियाई ममालिक और शुमाली यूरोप के दरमियान नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हाल ही में पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार करने के लिए जद्दोजहद भी शुरू की। इसी तरह इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया है, जिसमें इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने दस्तखत किए। लेकिन ये एक अधूरी सियासी इत्तेहादी राहदारी जैसा है, क्योंकि इस राहदारी के रास्ते में तुर्की भी आता है। हालांकि तुर्की को इस यूरोपीय इत्तेहाद में, इंडियन इत्तेहाद में शामिल नहीं किया गया। नाज़रीन, हमने आपको मुतअद्दिद एशियाई तंजीमों के बारे बताया, वो इसी तरह है जिस तरह यूरोपीय यूनियन, लेकिन यूरोपीय यूनियन से काफी मुख्तलिफ है। हम कह सकते हैं कि इनमें कोई भी यूरोपीय यूनियन जैसा नहीं है, क्योंकि देखिए, यूरोपीय इत्तेहाद में शहरियों को पासपोर्ट, वीजा और करेंसी की आजादी है, तजारत की आजादी है, जबकि दीगर मंसूबों में ऐसा कुछ नहीं है। ये भी याद रखें, वीजा जैसी जरूरत दुनिया में पहली कभी नहीं थी। पहली जंग अज़ीम के बाद वीजा जैसी रिस्ट्रिक्शन आयद की गई, जिससे यूरोप ने बहुत मक्कारी से आजादी हासिल कर ली। अब यूरोप वीजा से आजादी हासिल कर चुका, लेकिन एशिया उधर ही फंसा हुआ है। दीगर ममालिक इसमें फंस चुके हैं। इसी तरह सारा यूरोप की करेंसी पर मुत्तहिद है, लेकिन एशियाई ममालिक किसी भी करेंसी पर मुत्तहिद नहीं है। दूसरे ममालिक मुख्तलिफ करेंसियों में फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी वजूहात है कि वीजा और करेंसी से आजादी हासिल करने के बाद यूरोप तरक्की कर गया, जबकि दीगर ममालिक इसमें फंस गए। खास तौर पर एशिया तो बहुत बुरा फंसा, ऐसा फंसा कि इसकी माशी और सियासी तरक्की बहुत जबरदस्त तरीके से रोक दी गई। लेकिन अगर यही एशिया यूरोपीय यूनियन तर्ज की सिर्फ एक यूनियन बना ले, सोचें, अगर आपको एशिया के किसी भी मुल्क, इंडिया, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अजरबैजान, रूस तक वीजा और पासपोर्ट की जरूरत ना हो, तो सोचें आप किस कदर सफर कर सकते हैं, किस कदर तजारत कर सकते हैं, और दुनिया किस कदर बदल सकती है। नाजरीन, बहुत कुछ बदल सकता है। हत्ता कि सिर्फ चीन, इंडिया, रूस और दीगर मिल जाए तो एशिया के सारे ममालिक देखते ही देखते बदल जाएंगे, और यूरोप एशिया के सामने चूंटी जैसा नजर आएगा। ये वैसा ही जमाना होगा जैसा माजी में था। यूरोप एशिया के सामने कुछ भी नहीं वैल्यू रखेगा, अगर रखेगा तो बहुत ही कम वैल्यू रखेगा। नाजरीन, आप क्या समझते हैं, क्या यूरोपीय यूनियन की तरह एशियाई यूनियन भी बननी चाहिए? आपके इसके बारे में जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपका एशियाई यूनियन के बारे कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, आप क्यूरीज पूछ सकते हैं। नाजरीन, हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी अगली आने वाली हर अमेजिंग मालूमाती वीडियो बर वक्त मिल सके। और एशियाई यूनियन के बारे में कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।